तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1, 2 एंड 3 से जो भी शिक्षक बने हैं बिहार में, उनका जो वेतन और डीए एरियर का जो 2024 से, यानी कि जब से आप बने हो टीचर, ठीक है। अगर एरियर, आपका एरियर क्या होता है, जो बकाया राशि है, ठीक है, आपके पेमेंट नहीं हो पाए हैं, तो वो जो है अब टोटल पेमेंट आपके खाते में आने वाले हैं। जी हाँ, टोटल पेमेंट। अब चलिए, ये जानकारी आपके लिए जो किनको जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, किन के लिए, तो ये टीआरई 1 यानी कि जिनका इंक्रीमेंट जुलाई से लागू होगा। टीआरई 2 के लिए जिनका इंक्रीमेंट जो है जनवरी में देय है। और टीआरई 3 के लिए जो अभी नव नियुक्त शिक्षक है उनके लिए। तो विशिष्ट शिक्षक जो कि पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी सभी वर्गों के लिए है ये वीडियो। तो चलिए, आपके पैसे अभी कहाँ अटके हुए हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले प्रभावी जो इफेक्टिव डेट थे 1 जनवरी 2024 से ये लागू हुआ था, ठीक है। यानी कि जो पेमेंट वगैरह एच ए डी ए, तो डीए उस समय 50% पार होने पर वित्त विभाग का संकल्प था 18 जून 2024 तक कि दे दिया जाएगा। यानी कि नवंबर दिसंबर 2024 जो है, बोला था कि शिक्षा विभाग द्वारा सिस्टम अपडेट में अभी देरी है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है। अब नुकसान देख लो कि जनवरी 2024 से एचआरएमएस अपडेट होने तक आपको जो पुरानी दर से, यानी कि 4%, 6%, 8%, 16%, एचआरए 50% डीए मिला है, इसी डिफरेंस का एरियर आपको लेना है। लगभग 23 महीने का जो पेंडिंग एरियर है आपका, ठीक है। सैलरी यू शुड हैव रिसीव्ड, यानी कि ये जो एक्चुअल सैलरी पेड है आपको मिल सकता है 1 जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक, जितने भी, ठीक है, पेमेंट आपके फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, सब मिलेंगे। एचआरए की नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। चलो भाई, अब देख लो पहले की ग्रामीण क्षेत्र विलेज में पुरानी दर जो था 4% था, नई दर 5% कर दिया गया। सब डिविजनल क्षेत्र में, यानी कि अनुमंडल क्षेत्र की बात करते हैं तो 6% था, नई दर 7.5% कर दिया गया। सिटी में यदि आप टीचर थे तो 8 से आपको 10%, 2% की वृद्धि हुई थी। अगर आप पटना में हैं तो 16% से लेके 16 से, जो 16 था पुराना उसको 20 कर दिया गया था, ठीक है। 2024 वाले बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गया था, और यह नई दर 1 जनवरी से ही प्रभावी है, इसलिए पिछला सारा पैसा जो है आपका अधिकार बनता है कि आपके पास आए। अब देखो, भ्रम और सच्चाई, पे कमीशन का जो मिथ है वो क्या है। पे कमीशन के नियम के अनुसार एचआरए का एरियर नहीं बनता है, ये बोलता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। सच्चाई क्या है कि एचआरए का एरियर 100% बनता है जब मूल वेतन और डीए, यानी कि में 1 जनवरी 2024 से बदलाव हुआ है, तो एचआरए का अंतर भी उसी दिन से भी देय होगा, ठीक है। अब ये विभाग का जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों से जो अंतर वेतन है, एचआरए, डीए, इंक्रीमेंट की गणना करके साक्ष्य सहित आवेदन पत्र पहले प्राप्त कर लो। मैंने बताया था कि आप पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एक बार वीडियो को चेक कर लेना चैनल पे जाके, ठीक है। फिर जो है आपके एरियर में क्या क्या शामिल है वो देख लो। पहला तो वेतन वृद्धि हुआ, ठीक है। बढ़ा हुआ डीए 50% से 58%, अब तो 60 करने वाला है भाई, ठीक है, जुलाई से 60%। तो आप तैयार रहना। अब बढ़ा हुआ एचआरए 1% से 4% तक पेंडिंग है, तो आपका कुल अंतर भुगतान जो है, टोटल पेंडिंग एरिया आपको सारा जो है ऐड करके मिलेगा, ठीक है। क्या करके मिलेगा? ऐड करके मिलेगा, ठीक है। अपना एरियर कैसे क्लेम करेंगे वो भी बात करते हैं। सबसे पहले आप एचआरएमएस पोर्टल से डाउनलोड करें पिछले 24 महीने के एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट और अपनी पे स्लिप, ठीक है। फिर वेतन का मिलान करें, यानी कि जो आपके पास पीडीएफ आएगा, पीडीएफ अगर मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहां से देख लेना एक बार। दिए गए सही वेतन से अपने प्राप्त वेतन की तुलना करें और गणना चार्ट जमा करें, यानी कि अंतर राशि कितना आपके खाते में आया और कितना जो है चार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये अपने बीआरएससी कैंप में जमा करें, केवल 30 मिनट का काम है, बस आप कर लेना।
अब दस्तावेज जो है क्या क्या लगेंगे? आवेदन पत्र, एम्प्लॉय का ईयरली बिल रिपोर्ट, स्वयं द्वारा बनाया गया गणना चार्ट, व्यक्तिगत विवरण यानी कि नियुक्ति की तिथि, कब से आप पढ़ाने लग गए हो, प्रान नंबर और शिक्षक की कोटि, आप कौन से हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है। तो 24 महीने के हिसाब से लगाने के लिए तैयार है आपका सही वेतन। अच्छा, ये जो मैं अभी पोर्टल दिखा देता हूँ, ठीक है, HRMS पोर्टल कहाँ से देखना है वो अभी हम दिखा देते हैं, ठीक है।